मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। ये क्या मजाक है? इतिहास के परिवर्तन कर दिच्छे। ये भारत ही भारत है, इंडिया क्या है? राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए सिवा, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस है। भारत हमारी परिचय है। अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं, किस बात का डर है भाई? हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 140 करोड़ देशवासियों का भारत बनाम इंडिया, क्या मोदी सरकार के एक कदम ने यही नैरेटिव देश के सामने रख दिया है? 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 पर डिनर का न्योता भेजा गया है। इस न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि अब तक यही परंपरा थी कि इंग्लिश में ऐसे किसी कम्युनिकेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इस एक कदम से ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या संसद के विशेष सत्र में संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव होगा जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। वैसे मेरे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि देश का नाम केवल भारत करने का संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की बजाय सिर्फ ये प्रस्ताव आ सकता है कि इंग्लिश के सरकारी कम्युनिकेशन में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। मैं ये भी साफ कर दूं कि आधिकारिक तौर पर किसी ने कोई पुष्टि नहीं की है और सरकार की ओर से अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हो सकता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव भी ना आए। शायद भारत हमारे संविधान में पहले ही लिखा गया है और भारत का इस्तेमाल प्रचलित बस बिना किसी संशोधन के हो जाए, क्योंकि ये हमारे संस्कृति का पहले से ही एक नाम है। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि जो विपक्ष खुद को INDIA कहने को मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत का ये कदम उनका खेल बिगाड़ रहा है? कांग्रेस की प्रतिक्रिया है कि G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया से इतना डर, ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे हुए और सहमे हुए तानाशाह की सनक? ये कांग्रेस का कहना है। उधर अधीर रंजन चौधरी से लेकर शरद पवार और ममता बनर्जी से लेकर MK स्टालिन और तेजस्वी यादव तक इंडिया गठबंधन के हर एक बड़े नेता की प्रतिक्रिया आ भी गई और तीखी भी बहुत है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब इसरो, IIT, IIM, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी बदल दिया जाएगा? क्या डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा? लेकिन क्या विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ उनके नैरेटिव पर चोट नहीं की है, क्योंकि देश का नाम तो पहले से भारत है। डिजिटल इंडिया को डिजिटल भारत कहने में हर्ज ही क्या है? इसलिए सवाल है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत से संविधान को खतरा कैसे हो सकता है? विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर इंडिया क्यों भड़का हुआ है? यानी कि इंडिया अलायंस, यही है आज सवाल पब्लिक का। सदियों से देश का नाम भारत है, इसकी सांस्कृतिक अहमियत भी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया कहना शुरू किया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के जरिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदला गया था। बाद में 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। सांस्कृतिक वजहों से ही संविधान सभा की बहस में भी देश का नाम सिर्फ भारत रखने को लेकर तीखी बहस हुई थी, लेकिन इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। इस सब के बीच प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से न्योता भेजने का ये कदम ऐसे समय पर उठा है जब नरेंद्र मोदी सरकार ने
हाल के वर्षों में गुलामी की कई निशानियां हटाने की पहल की। जैसे पहले राजपथ था, लेकिन अब कर्तव्य पथ है। पहले रेस कोर्स रोड था, अब लोक कल्याण मार्ग है। पहले नेवी के झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस था, अब नेवी के झंडे में सत्यमेव जयते है। पहले जहां किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति थी, अब वहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। ऐसे में सवाल है कि विपक्ष के इन दावों में कितना दम है कि इंडिया गठबंधन से मोदी डर गए हैं और देश के संविधान पर चोट कर रहे हैं। सुनिए विपक्ष के नेताओं के ये बयान। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये तो देश के साथ गद्दारी है। G20 লাঞ্চে না ডিনারে তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান, কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस है। लॉर्ड अरविंद पहले इसका बासिंदा था, माउंट बैटन और सारे अंग्रेजों की। तो ये वाइसरॉय हाउस है, आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस है। तो पहले उसको त्याग करना चाहिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो, अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। देखिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई। पूरी A to Z पूरी इंडिया अलायंस सामने आकर खड़ी हो गई। प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर इंडिया गठबंधन सरकार पर हमलावर है। लेकिन ये बात भी सच है कि भारत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना है, एक पहचान है। ये भावना आज ही अभिनेता अमिताभ बच्चन के एक ट्वीट में झलकी। उन्होंने लिखा, बस भारत माता की जय। इंडिया की जय हो सकती है क्या? नहीं, भारत माता की। उधर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने साफ साफ कहा, मेरा मानना है कि नाम ऐसा हो जो हमें गर्व से भर दे। हम भारतीय हैं, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया, आधिकारिक तौर पर असली नाम भारत रखा जाए। उन्होंने BCCI से टीम इंडिया को टीम भारत कहने की अपील भी कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि देश के लोग भारत नाम के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहना विपक्ष को शायद आईना भी दिखा रहा है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से करके उसे खत्म करने की बात भी की। तो आज राजस्थान में कांग्रेस की ऑब्जर्वर बनी मोना तिवारी उत्तर प्रदेश की MLA हैं, भारत माता की जय के नारे को देखकर विवादों में घिर गई हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरे यार कांग्रेस की जय कहो, भारत माता की जय मत कहो, ये विवाद बन गया। सवाल है कि क्या भारत की सांस्कृतिक पहचान को स्वीकार करने में इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोई मजबूरी है? भारत माता की जय हो का सवाल हो या प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहने का मुद्दा हो, क्या विपक्ष सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समझने में चूक कर रहा है? आज कांग्रेस ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को ट्वीट करके लिखा,
इंडिया को मिटाना नामुमकिन है। लेकिन दिलचस्प यह है कि कांग्रेस ने प्रस्तावना की जो पिक्चर पहले डाली थी उसमें गलतियां थी। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया कि क्या हम उस पार्टी को कोई उम्मीद कर सकते हैं जिसे संविधान की प्रस्तावना पता ना हो। माफ कीजिएगा। कांग्रेस संविधान और डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं करती। जाहिर तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर इंडिया गठबंधन ने संविधान का सवाल उठाया था, लेकिन बीजेपी उसका काउंटर कर रही है। इस बीच प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। लिए भारत ही भारत है, इंडिया क्या है? इनकी आजादी के बाद गुलामी के सारे चीजों को हटा देने की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति और अंग्रेजों की नीतियों को रख करके देश को बर्बाद किया। ये बहुत पहले होना चाहिए था। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा। कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तो आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं। तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या विपक्ष के इंडिया पर भारी पड़ेगा मोदी का प्रेसिडेंट ऑफ भारत का दाव? सवाल नंबर 2, संविधान में भारत तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहने से संविधान का उल्लंघन कैसे? सवाल नंबर 3, सनातन को खत्म करने की सोच बनाम भारत का गौरव, क्या यही बनेगा 2024 का मुद्दा? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुभ्रांश राय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, प्रोफेसर नवल किशोर यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल जाता है गौरव भाटिया जी को। गौरव भाटिया जी, क्या इंडिया गठबंधन का जब से नाम बना है तब से, जैसा कांग्रेस कह रही है, जैसे बाकी इंडिया के घटक दल कह रहे हैं, बीजेपी कुछ डरी हुई है, इसलिए आज ये इंडिया वर्सेस भारत का एक मैच लगभग हो गया? नाविका जी, देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहना होगा कि ये जो घमंडिया का गुट है, इन्होंने कभी संविधान को पढ़ा ही नहीं। आज इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि इंडिया का नाम बदल के भारत केवल कर दिया जाएगा। ऐसी कोई खबर हमारे पास तो आई नहीं है, और जब तक ऐसी कोई खबर ना आए तो इस तरह के वक्तव्य देना भी मैं समझता हूं बेईमानी है। दूसरी बात, देखिए, ये सोच की बात है। इंग्लिश में संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत, और मेरे हाथ में प्रतिलिपि है, ये भारत के संविधान की है। हिंदी में कहता है भारत अर्थात इंडिया, तो भारत अर्थात इंडिया। अब ये बताइए कि आपको सनातन धर्म से नफरत है, आपको नफरत है हिंदुत्व से, आपको नफरत है हिंदुओं से, और आपको नफरत हो गई भारत से भी। और वजह मैं बताता हूं, जब संविधान रचने की जो सभा थी वहां पे चर्चा हो रही थी, नाविका जी आपको जानकारी होगी, गोविंद दास जी, कमलापति त्रिपाठी जी, हरगोविंद पंत जी, इन्होंने कहा था कि भारत जो है ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, ये हमारी संस्कृति को दिखाता है, और इसलिए भारत नाम रखा जाना चाहिए। तब इंडिया की बात भी नहीं थी, भारत की बात हो रही थी। लेकिन ठीक है, हम सहिष्णु देश है, हमने कहा भारत अर्थात इंडिया। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि जब गाली दी जाती है सनातन को तो ये चुप्पी साध लेते हैं, जब इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए और कोई अपमान नहीं कर रहा तो भारत का विरोध क्यों करते हो? और सबसे बड़ी बात है, वो विरोध करते हैं जिस घमंडिया के राहुल गांधी ने
अपनी यात्रा का नाम ही भारत जोड़ो यात्रा रखा था। मकसद तोड़ना था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा था। अब अगर राष्ट्रपति जी ने एक निवेदन किया है और एक आमंत्रण दिया है जिसमें लिखा है भारत राष्ट्रपति, तो इसमें गलत क्या है भाई? क्या आप नफरत करते हैं भारत से? क्या आप ये कहना चाह रहे भारत का इस्तेमाल ना हो? सही यही सवाल है कि इनका स्टैंड क्या है। पहले स्टैंड तो बताएं, फिर तो चर्चा करेंगे। नाविका जी, बिना स्टैंड के कैसे चर्चा होगी? नहीं, स्टैंड तो बता दिया इन्होंने कि भारत पर इनको दिक्कत है। कोई कहता है इतिहास बदला जा रहा है, कोई कहता है इंडिया गठबंधन बना है इसलिए आप डर गए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं शुभ्रांश राय जी, ये सही बात उठाई हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी और अब गौरव भाटिया जी ने भी कि भारत जोड़ो यात्रा में तो भारत ठीक थी, अब भारत से दिक्कत हो गई क्योंकि राष्ट्रपति जी ने जो आमंत्रण दिया उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कंद पुराण है, हमारे पुराणों में लिखा गया था कि नाभि राज के पुत्र भगवान ऋषभ देव थे और उनके बेटे थे भरत, वे चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला था और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। अब भारतवर्ष तो तब पुराणों के समय से आ रहा है, दिक्कत आपको आज 2023 में हो रही है, ऐसा क्यों? नविका जी, एक पिक्चर पीछे आई थी गदर, उसमें सनी देओल साहब का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि अगर कागज के चंद टुकड़ों पे अगर मोहर और स्टैंप नहीं लगेगी तो तारा क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा? क्या मेरा बच्चा अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा? बड़ा सुंदर था उसमें डायलॉग है। और उस अधिकारी को चैलेंज करते हैं कि देखो मैं जाकर दिखाऊंगा। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आज की पोजीशन है। बड़े साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो जब आप एयरपोर्ट पे जाकर ना वाटर बोतल लेती है ना और घर पे आने पर आप पानी मांगने लगती हैं, क्योंकि वाटर का हिंदी पानी है। जब आप यहां से अगर आपको पटना या बंबई जाना है तो ऑफिस में बैठ के आप फ्लाइट का टिकट बुक करती हैं, लेकिन जैसे ही पटना आप अपने गांव में जाती हैं तो कोई पूछता है कैसे आए हो, तो बोलती हैं जहाज से आए, क्योंकि फ्लाइट का हिंदी जहाज है। मुझे एक मुख्यमंत्री का शब्द याद आता है कि अगर इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है तो उसके लिए एजुकेशन का होना जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है, तभी तो समझ पाएंगे कि जो आप हिंदी में बोल रहे हो वही इंग्लिश में इंडिया है। और यही वो देश है जो एक जमाने में टीम इंडिया की ब्लू कलर की जर्सी लेकर हम चीयरअप करते थे। स्किल इंडिया से लेकर तमाम खेलो इंडिया तक हर चीज की चर्चा करते हैं। लेकिन खैर, आते हैं आपके मुद्दों पे। इतिहास में एक बादशाह आते 13वीं शताब्दी के मोहम्मद बिन तुगलक। उस व्यक्ति को बड़ा शौक था कभी मुद्रा बदलने का, कभी राजधानी बदलने का, कभी नाम बदलने का। नतीजा यह हुआ कि राजधानी भी बर्बाद होती थी, अर्थव्यवस्था भी बर्बाद होती थी, और जब इतिहास की किताबें लिखी गई तो उसको पागल बादशाह की संज्ञा दी गई। खैर, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जहां तक अगर गठबंधन के नाम की बात करते हैं तो चाहे गठबंधन का नाम इंडिया हो, लेकिन भारत को जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा ही किया है। तो जो संविधान की किताब आपके हाथ में रखी हुई है उसमें अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो भारत गणराज्य है, और अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा हुआ है। उसमें हमारे ही पैन कार्ड पे, पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे हर जगह लगा हुआ है, इंडिया भी लगा हुआ है, भारत भी लगा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जो आप सनातन धर्म की बात करिए, और ये बात नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी के लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी वालों को एक बात नहीं पता है, हिंदू धर्म आस्था का धर्म होता है, सनातन सत्यता से शुरू होता है, सनातन संभाव से शुरू होता है। मेरे पास, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था मैडम, इत्तेफाक की बात है कि वो टाइम्स नाउ का ही वीडियो है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि ये जो धर्म का व्यापार करके, धर्म के वोटों की राजनीति करके सत्ता में आए हैं, इनका सबसे शीर्ष व्यक्ति कहता है कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। आपके यहां इंटरव्यू में पढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी के सबसे खास, अगर हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो आपके हाथ पर लाल रंग का कलावा दिख रहा है। हिंदू अगर धर्म नहीं है शुभ्रांश राय जी, तो कलावा किस बात का दिखावा है, ये भी बता दीजिए। बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपका समय खत्म हुआ। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने कहा वो आपको सोच लेना चाहिए। लेकिन वारिस पठान जी, आप बहुत भीनी भीनी मुस्कान दे रहे हैं। वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इंडिया और भारत दोनों लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक
थोड़ा कॉलोनियल फ्लेवर देता है, दूसरा जो भारत है वो हमारा सिविलाइजेशनल देश का नाम है। तो अगर आज देश उसकी तरफ जा रहा है तो क्या दिक्कत है? आफ्टर ऑल राजपथ होता था, राज करने वाले वहां राज करते थे, अब कर्तव्य पथ है। तो ये पहल अब तो शुरू नहीं हुई है कि इंडिया गठबंधन बढ़ा और मोदी जी डर गए इसीलिए बदलाव शुरू हो गए। लोक कल्याण मार्ग में वो रहते हैं, रेस कोर्स रोड होता था, वहां रेसें खेली जाती थी। ये सब तो बदलाव चल ही रहा है। आज इतना ज्यादा सांप क्यों सूंघ रहा है विपक्ष को? देखिए नविका जी, आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कितना खूबसूरत लगता है। मगर मोदी जी को और बीजेपी को पसंद नहीं है देश की प्लुरलिज्म, सेकुलरिज्म, मल्टी लैंग्वेज कल्चर, डाइवर्सिफिकेशन देश का। इसलिए आए दिन ये हर दिन नया नया शगुफा छोड़ दे जाते हैं। अभी आप देखिए, संविधान मेरे हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर आर्टिकल 52 है, बोलता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें तो है ही नहीं कुछ भी, तो क्यों इस तरह का करना? मगर क्या होता है, हर दिन एक दिन आ गए, बोले 18 तारीख से 22 तारीख तक नया पार्लियामेंट का सेशन करेंगे स्पेशल। अब उसमें ना 0 आवर है ना क्वेश्चन आवर है, क्या होने वाला है पता नहीं है। सूत्रों से आपको पता चलता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, मालूम नहीं क्या होता है। फिर एक नया शगुफा आता है। सुबह में टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा होता हूं, टाइम्स नाउ से मुझे फोन आता है, वारिस भाई फोनो चाहिए, क्यों? बोले आज इंडिया हो गया भारत। अरे ये क्या हो रहा है? देश के अंदर मस्ती मजाक लग रहा है क्या? पूरे देश के अंदर करने नहीं कर सकते? इंडिया ने अपना ग्लोबली इंटरनेशनली मार्केट में एक नाम बना लिया है। पर आपको नहीं, आपको सीधे आपको सिर्फ माइंड भटकाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? इंडिया गेट का नाम क्या रखेंगे? अभी गेट ऑफ इंडिया का नाम क्या करेंगे? मगर नहीं, किसी ना किसी तरह ध्यान भटकाओ, देश को ऐसी जगह ले जाओ कि सब हमको सवाल करना छोड़ दे। ये घबराहट, बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है नविका जी। वरना लोग सवाल कर रहे, 9.5 साल के अंदर जो बीजेपी ने देश की हालत बना दी है, उससे सबसे ध्यान भटकाने के लिए अभी आ गए, इंडिया को भारत करने की बात करेंगे। अरे इंडिया इज भारत, मैंने तो स्टार्टिंग के अंदर बता दिया। बिल्कुल, इतना आसानी तो के साथ आप इसमें किसी ने कुछ अलग तो कहा ही नहीं। इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत आपको ठीक लगता है, लेकिन भारत को इंडिया नहीं मान रहे। दिक्कत तो आपकी है, दिक्कत तो आपकी। और मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूँ, भाई इंडिया और भारत में कोई दिक्कत नहीं है और कोई आधिकारिक स्टेटमेंट भी नहीं आया कि जहां जहां इंडिया का इस्तेमाल हुआ है वहां वहां भारत हो जाएगा और इतने बदलाव होंगे। भाई भारत भी इस्तेमाल होता है, इंडिया भी। तो इंडिया इतने सालों, 75 साल इंडिया यूज हुआ, अब भारत यूज होने लगा, तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की टाइमिंग देखिए, जब से गठबंधन, विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई, उसे हताश है। उसे पता है कि देश में उसने कोई काम नहीं किया है और इंडिया गठबंधन के पास भारत की जो जनता है वो सपोर्ट कर रही है और इनको नकार रही है। तो ये तरह तरह के लोग शगुफा लेने की कोशिश करते हैं। ये इनको हर चीज से दिक्कत है, विपक्ष जो करेगा उसी से इनको दिक्कत है। अगर सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी चीज होगी, जैसे हमने इंडिया गठबंधन बनाया, अब उससे दिक्कत है। इसके पहले अगर अर्बन में कोई लोग, अगर जिसको हम लोग जिसको प्रबुद्ध लोग बोलते हैं, अगर वो इनकी खिलाफत करेंगे तो उनको अर्बन नक्सल बोल देंगे। अगर यूथ इनके खिलाफ, अपनी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको बोल देंगे ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इनका किसान अगर इनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल देंगे। और अगर आप भी गलती से, अगर पत्रकार बंधु भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे तो उनको भी एक कुछ नाम दे देंगे, उनको पता नहीं कौन सा गैंग दे देंगे, पता नहीं। मैं तो चिंता इस बात की है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आपकी जो चैनल है उसका नाम बदल के ना कुछ कर दें। अरे बताइए, ये जब इंडिया नाम रखते थे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इतना नाम रखा, तो हमने कभी किसी ने कोई टोका क्या? तो ये क्या आरबीआई के नाम चेंज करेंगे, आईएम का चेंज करेंगे, आईटी किसका चेंज करना चाहेंगे? गेट ऑफ इंडिया का चेंज कर देंगे। और इन्हीं के नेता, बीजेपी के नेता बोलते थे वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर, उधर से आवाज आती थी इंडिया, बड़े खुश होते थे। अब चूंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया हो गया है तो उनको दिक्कत हो गई है। मुझे ये ना दिक्कत इस बात की है, कहीं माने हम अगर ये कह दें कि हम नाक से सांस लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहते कि नहीं नाक बंद करो, नाक से सांस ही नहीं लेना है। हम कह देंगे अगर हम मुंह से खाना खाते हैं तो कोई अपना मुंह से खाना ही नहीं खाना है,
वो मुंह से खाने की सोचने में कुछ दूसरी व्यवस्था। कमाल है भाई, माने जो विपक्ष करेगा ठीक उसकी अपोजिट करने का काम करते हैं। तो ये कब भला करते हैं? अरे इंडिया, हम तो भारत की बात करते हैं ना। वैसे अनुराग भदौरिया, ये विपक्ष के लिए भी हो सकता है कि जो भी मोदी जी करेंगे आप उसके विपरीत ही काम करते हैं। ये तो आपके ऊपर भी लगता है, लेकिन शायद आपने सुना नहीं। मैंने कहा इंडिया और भारत एक ही है, और टाइम्स ऑफ इंडिया 180 साल पुराना अखबार है, और अपने समय में टाइम्स ऑफ इंडिया वो बना, लेकिन आज आप टाइम्स नाउ नव भारत पर हैं। और हम तो शुरू से, जब से आए तब से कह रहे हैं अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। तो हमारे दिमाग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो रही है। गौरव भाटिया जी, क्यों है कंफ्यूजन? आप इनको रोज कंफ्यूज क्यों कर देते हैं? देखिए, ऐसा है, ये लोग कंफ्यूज्ड भी हैं और घमंडिया भी हैं। नाविका जी, बाकी सबकी बातें छोड़िए। मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता तो सपा का कोई भी नहीं रहा। 2004 का मैनिफेस्टो 9 अप्रैल, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि एक देश एक नाम होना चाहिए। इंडिया जो दिया है वो अंग्रेजों ने दिया है, इसे हटा देना चाहिए और भारत रख देना चाहिए। अब मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा तो इस पे ये क्या टिप्पणी करेंगे? इनकी मजाल भी नहीं है टिप्पणी करें। लेकिन जो अभी अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनसे पूछ लीजिएगा मुलायम सिंह यादव जी की ये सोच थी, इनका मैनिफेस्टो है 2004 का, सही थी या गलत? दूसरी बात, आजम खान भारत माता को डायन बता रहे थे। अब आप बताइए, उस पार्टी का नुमाइंदा आके, जो पार्टी का एक बड़ा नेता भारत माता को डायन बुलाता है, यहां पे बात करेगा भारत और इंडिया की। संविधान को इन्होंने तार तार बार बार किया है, हम सब जानते हैं। तो नाविका जी घमंडिया का ये हिस्सा है। और अखिलेश यादव जी की छोटी सी तस्वीर एक लगी थी जब पोस्टर मुंबई में जारी किया गया था, ये दिखाता है इनकी राजनीतिक हैसियत। 3 सीट की ये पार्टी है लोकसभा में। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता का भी जो इलाज है वो नहीं हो सकता है। आपको मालूम है, इनकी एक नेता है, वो जयपुर गई और पर्यवेक्षक बनी थी। वहां किसी कांग्रेसी ने नारा लगाया भारत माता की जय। नाविका जी ऐसे डांटा, कहा चुप, भारत माता की जय का नारा लगाओगे? बोली कहो कांग्रेस पार्टी की जय। मतलब कांग्रेस पार्टी भारत माता से ऊपर आ गई है, और ये खबर आपके चैनल ने भी दिखाई है। दूसरी बात, ये कह रहे थे डायलॉग पिक्चर का, एक डायलॉग अंदाज अपना अपना पिक्चर आई थी। ये जो घमंडिया है ना, ये क्राइम मास्टर गोगो है। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में चवन्नी है तुम्हारी तो वो भी लेके जाऊंगा, भ्रष्टाचार करना मेरा काम है। वरना आप मुझे ये बताइए, इनको इंडिया तो याद रहा, मेकअप इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनको ये नहीं याद रहा आयुष्मान भारत 50 करोड़ भारतीयों को कवरेज दिया हेल्थ का। वंदे भारत एक्सप्रेस 400 ऑपरेशनल होनी है, 23 से ज्यादा आ गई। इनको याद नहीं रहा स्वच्छ भारत अभियान, 12 करोड़ टॉयलेट बना दिए नरेंद्र मोदी जी ने, ये तो कुछ नहीं कर पाए थे। और इनको याद नहीं रहा भारत नेट, 6.5 लाख किलोमीटर का जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला। इनकी दिक्कत क्या है? हमें इंडिया से प्यार है, हमें भारत से प्यार है, संविधान से प्यार है। इनको नफरत है सनातन से, इनको नफरत है भारत से, इनको नफरत है हिंदू से, इनको नफरत है हिंदुत्व से। वरना बताएं, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कैसे कर दिया? जो सबसे ज्यादा सहिष्णु है, जो बहुसंख्यक होके कहते हैं कि हमें पद निरपेक्ष चाहिए। सवाल उठाया गौरव भाटिया ने। नवल किशोर जी, मुझे आपके पास आना था, लेकिन कांग्रेस से डायरेक्ट सवाल है, तो सुभ्रांश राय जी आप जवाब दीजिए पहले। नहीं, देखिए मैडम, सिर्फ 3 पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने एक योजना का नाम लिया आयुष्मान भारत योजना। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे बड़ा नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी का भ्रष्टाचार दिखा कि एक ही नंबर पे 7.5 लाख लाभार्थी रजिस्टर्ड है। कितने पैसे का घोटाला हुआ तो वक्त और भविष्य में पता चलेगा, नंबर 1। लेकिन चूंकि दिक्कत यह है नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी वालों की कि अपने झूठ को भी सच साबित करने में लगे होते हैं। इन्होंने बात करी सनातन और हिंदुत्व की। मैं वही कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी के सबसे परम मित्र हो रखे हैं जीतन राम मांझी। जब देखिए फोटो और कैमरे के सामने हाथ मिलाते हैं और गले लगते हैं।
जीतन राम मांझी को हमने देखा है अभी, वो तो राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं और उनके साथ गले लगकर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी। गौरव, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, गौरव मर्यादा रखिए, गौरव मैंने मर्यादा रखी है, मैंने आपके बीच में बोला। माफ कीजिए गौरव भाई, आप बोल चुके हैं, जवाब सुन लीजिए, फिर मैं काउंटर का समय नहीं बोला। अब सुन जी, सुनिए, हाँ प्लीज, हाँ बीच में नहीं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जीतन राम मांझी बिहार में बैठ के प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते हैं और इनकी मजबूरी देखिए कि वोट के लालच में पहले राम नाम रूपी वोट को हमेशा बेचा करते थे, आज जीतन राम मांझी के आगे सस्टांग पड़े हैं। एक और व्यक्ति का नाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य है, उनके पिताजी जब देखिए वो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने लगते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, एक बात साफ है मैडम, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, बनारस के हम लोग निवासी हैं, बनारस में ना पहले हर हर महादेव होता था, महादेव की स्तुति होती थी, वहां बाबा विश्वनाथ की जय होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने महादेव से बड़ा अपने आप को हर हर मोदी कर दिया, घर घर मोदी कर दिया। ये तो इनका चरित्र है। और बाबा विश्वनाथ की जगह विश्वनाथ कॉरिडोर कर दिया, ये इनकी आस्था है हिंदू धर्म और सनातन को लेकर। और एक अच्छी बात और है मैडम, मैं आपको बताता हूं, हिंदू धर्म और सनातन आस्था और सम्मान का विषय है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो वहां शिव का नाम तो लेने से पहले अगर वो सम्मान का विषय है तो अपने इंडिया अलायंस में पहले तय कर लीजिए ना, बाकी लोग सम्मान दे नहीं रहे हैं, इसीलिए इंडिया अलायंस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जनता ये कह रही है। लेकिन नवल किशोर जी, भारत रत्न तो इस देश में कब से दिया जा रहा है, लेकिन आज भारत के नाम पर एलर्जी हो गई। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबराई या भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन घबराई? देखिए नाविका जी, अगर आपने ध्यान से फॉलो किया होगा इंडिया गठबंधन का निर्माण, तो हमेशा कहा गया है कि जुड़ेगा इंडिया जीतेगा भारत, या जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। हम इंडिया और भारत को अलग अलग नहीं मानते हैं। जो लोग हिंसा, घृणा और नफरत के प्रयोगशाला से जन्मे हुए पार्टी हैं, उनके पीछे जो संगठन खड़ी है वो 2 दिन पहले बयान देती है और वही काम आज देखने को मिलता है। और समस्या इससे नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, समस्या इससे है कि जब ये बात होता है तो इनके नामी ग्रामी पोस्टर बॉय, जो घृणा और नफरत के पोस्टर बॉय है, वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो सिंबल ऑफ कॉलोनियलिज्म है। ये घातक है। जिस संविधान में, जो कि संविधान सभा से होते हुए लगभग 2 साल तक उस पर बात विमर्श हुआ और उसके बाद जिस संविधान का निर्माण हुआ, उसने तय किया कि इंडिया दैट इज भारत, या भारत यानी इंडिया। और वह भारत जिसके विषय में आप कह रहे हैं, पूरा वेद पुराण का हिसाब किताब ले रहे हैं, वो 1947 के पहले जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें जो लोग भाग लिए थे और उसके दबाव में जो स्वतंत्रता मिली हुई, और उस स्वतंत्र भारत में आइडिया ऑफ इंडिया पर चर्चा होती रही लोगों के बीच में, चाहे गांधी हो, अंबेडकर हो, सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ये सब लोग उसमें हमेशा विमर्श में शामिल रहे। और ये उस विमर्श से निकलकर एक संविधान आया। उस संविधान को बांटने का, उस संविधान को खत्म करने का ये प्रयास है, इसकी बदबू आ रही है, यही कारण है। नहीं तो भारत से किसको समस्या, इंडिया से किसको समस्या? समस्या जिसको है वो जो लोग सनातन के नाम पे पूरे देश में गोबर फैला रहे हैं, आग में और हिंसा में राजनीतिक संस्कृति को बनाए हुए हैं, ये उनकी समस्या है। हमारी तो समस्या है कि भारत हमेशा आगे बढ़े, केवल नाम के लिए नहीं कि सबका साथ सबका विकास। अगर कोई बात करता है तो वहां के लोग कहते हैं इसको मार दो, इसको काट दो। भीड़ हिंसक पैदा करने वाले ये लोग ये क्या बात करेंगे? संविधान संगत बातों का न कभी इंडिया खिलाफत किया है न करेगा। हम तो संविधान के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मिटाने पर तुले हुए जो संगठन है, संविधान में भारत का मेंशन है, उसके इतनी लंबी उपदेश आ रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब इंदिरा गांधी ने संविधान बदला था, सेक्युलर वर्ड डाला था, तब संविधान की चिंता किसी को नहीं हुई थी। भारत में या सेक्युलर ऐड करने में, दोनों में इतना अंतर कि तब कोई रिएक्शन नहीं, और अब इतना बवाल हो रहा है। भारत रत्न भूल गए हैं और अब स्किल इंडिया याद आ रहा है। ये क्या चक्कर है विपक्ष का? और क्या पहले कभी किसी देश ने नाम नहीं बदला? क्या तुर्की
टर्की तुर्की नहीं बन गया? क्या हॉलैंड नेदरलैंड्स नहीं बन गया? क्या नेमीबिया का नाम पहले साउथ वेस्ट अफ्रीका नहीं हुआ करता था? बहुत से देशों ने ऐसा किया है, लेकिन भारत में अगर मोदी जी के कर कमलों से कुछ हो जाए तो बवाल मचना तय है। देखिए नविका जी, दुनिया भर में एक समय में अंग्रेजों का राज था। वो अपनी सहूलियत के लिहाज से देशों का नाम भी बदलते रहे और शहरों का नाम भी बदलते रहे। और दुनिया की छोड़ दीजिए, कहां कहां किस किस देश ने अपना नाम बदला, वो टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर चल भी रहा है और आपने बहुत बताया भी। देश में भी तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ योगी जी ने प्रयागराज नाम रख दिया, और रख नहीं दिया, ये पहले से नाम है। जो लोग भी जानते हैं, हमारे गांव घर में तो माघ मेला के लिए जो भी महिलाएं पुरुष जो जाते थे, वो कभी नहीं कहते थे कि इलाहाबाद जा रहे हैं, सब ये कहते प्रयाग जा रहे हैं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं तो हम लोग इलाहाबाद कहते हैं, लेकिन प्रयाग तो सबको पता है ना, प्रयाग ही जानते हैं। वो प्रयागराज कर दिया तो उस वक्त भी यही हंगामा किया कि भाई क्यों, जबकि हमारी मूल पहचान वही। जब हम भारत की बात करते हैं तो विष्णु पुराण और दूसरे जो उल्लेख मिलते हैं उसको छोड़ दीजिए। इसी संविधान में इंडिया दैट इज भारत है ना। इसका मतलब कि जो लोग संविधान सभा में बहस कर रहे थे, जो लोग इंडिया नाम भी रख रहे थे, उनको भी पता था कि ये है भारत। और आप सोचिए, 10 वर्ष के लिए इस देश को अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजों के लिहाज से एक तरह से कहें कि वो परंपरा सीधे हम छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसको स्वीकार किया। लेकिन उसी संविधान सभा में कहा गया था कि हम 10 वर्ष बाद इसको ठीक करेंगे। आज 75 वर्ष बीत गए, हम नहीं ठीक कर पाए। इस देश में जितने नाम हमें गुलामी की याद दिलाते हैं हमारी मानसिक स्थिति के, और एक बात मैं फिर कह दूं, भाषा के तौर पर किसी से कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया नाम हमारा दिया गया, हम उस पर गर्व करेंगे, क्योंकि हमारा नाम कोई रख देगा, बरसों यूज होगा, तो हम उस नाम को थोड़ी ना गलत कहेंगे। लेकिन हमारी मूल पहचान जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी विरासत जो है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पुरखे कौन से हैं, यानी हम किसी वंशावली से आते हैं ना, और जिस वंशावली से राहुल गांधी आते हैं, जरा मुझे सोच कर बताइए, महात्मा गांधी का कोई एक, वो रोज शाम को राम धुन गाते थे और प्रवचन जैसा करते थे, कोई एक उनका भाषण कोई निकाल कर दे दे जिसमें उन्होंने कहा हो कि इंडिया को हमें बहुत बेहतर बनाना है। वो राम राज्य की बात करते थे, भारत की बात करते थे। उनके आप जितने भी कार्यक्रम थे वो जरा सुन लीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है नविका जी, इसके अलावा भी अगर आप ध्यान से देखें तो दरअसल ये एक तरह का मानसिक तौर का ये गुलामी का ये फ्रेम है, जिस ट्रैप में लंबे समय से भारत को रखा गया। किसने रखा? जिनको हमने चुनकर सारे अधिकार दिए कि आप नेता हैं, आपका काम है कि जनता को सही रास्ते पर ले जाओ। वो हमारे ऊपर अंग्रेजी मानसिकता थोपते गए। और मैं आपको याद दिलाऊं, शशि थरूर जी, उनकी अंग्रेजी से अच्छी अंग्रेजी तो किसी की होगी नहीं। शशि थरूर जी लंदन में जाकर अंग्रेजों को जो बता कर आए, वो शायद अपनी पार्टी में भी लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। आप दुनिया में खड़े होइए, इंडिया उसका अनुवाद कराइए, लेकिन कम से कम भारत नाम होने पर इस तरह से परेशान तो मत होइए। देश को अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत से हाथ उठ रहे हैं। अनुराग भदौरिया पहले और फिर वारिस पठान जी आपके पास आ रही हूं। अनुराग भदौरिया जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भारतीय संस्कृति की बात होती है, भारत माता की बात होती है, मुझे भी गर्व फील होता है। लेकिन वही भारत माता, यही भारतीय जनता पार्टी, जब वही मणिपुर में भारत माता की, भारत बेटियों के साथ अन्याय होता है, तब तो अपने मुंह पे जिप लगा लेती है, तब नहीं बोलती। तब वो संस्कृति संस्कार कहां चले जाते हैं? तब वो अंदर की आवाज क्यों बंद हो जाती है? मैं पूछना चाहता हूं, जब ये पहलवान महिलाएं अपनी आवाज, जब अपना दर्द बयान कर रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां चले गए थे? संस्कृति कहां चले गई थी? वो भारत की बेटियां थी, भारत माता थी, तब कहां चला गया था? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, उस समय भारत माता की बेटी की क्यों नहीं बात हुई? हम ही चिल्ला रहे थे ना उस समय। तब हम भारत की बेटी भी उन्हें मानते थे, हम इंडिया की बेटी भी मानते थे, हिंदुस्तान की बेटी मानते थे, और आवाज बुलंद कर रहे थे कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जब किसान धरने पे बैठा था, वो किसान क्या इस भारत का बेटा नहीं था? क्या इस हिंदुस्तान का बेटा नहीं था? इंडिया का बेटा नहीं था? तब भी हम आवाज उठा रहे थे, किसानों की मौतें हो रही हैं, आइए किसानों की मदद कीजिए। जब युवा यहां पे आवाज उठाता है महंगाई बेरोजगारी में, तब भी हम उसके साथ होते हैं। वो युवा हिंदुस्तानी है। मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा क्या आपने कर्तव्य पथ नाम रख दिया? क्या कर्तव्य पथ नाम रखने से डीजल पेट्रोल के दाम कम हो गए? बताइए आप, क्या रोजगार बढ़ गया? क्या महंगाई खत्म हो गई?
गौरव भाटिया जी जवाब रुक दीजिए। गया। गौरव ये नाम भाटिया जी बदलना जवाब दीजिए। और ध्यान भटकाना, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है आप देश के ध्यान असली मुद्दों पे भटका ध्यान रहे भटकाने की बात कर हैं, रहे हैं। ये कैसे आरोप ध्यान है भटकाने आपके की बात ऊपर। करते हैं? गौरव कभी भाटिया जी जवाब वन दीजिए। इलेक्शन पे हमारी डिबेट होगी, कभी इंडिया भारत पे हमारी डिबेट होगी, कभी लॉकडाउन पे डिबेट होगी, कभी यहाँ पे वैसे अनुराग भदौरिया जी जब राजपथ नाम था तब क्या निर्भया नहीं हुआ था? क्या इस देश ने देखा नहीं निर्भया? और तब क्या दाम कम थे? तब क्या नहीं, एक सबके मिनट पास सुनिए। नौकरियां थी जब राजपथ था इस देश में? कम से कम थोड़ा सा इतिहास आप भी जान लीजिए। लेकिन गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी को। और अनुराग भदौरिया जी अब आप बोल चुके हैं, आपका फेडर डाउन। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। मेरे मन में तो यह सवाल आ रहा है नाविका जी कि एक हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ था, और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो वो जो हमारी बहन थी वो भारत की भी नहीं थी, इनके लिए इंडिया की भी नहीं थी, इनके लिए तो वो बहन ही नहीं थी, क्योंकि इनको तब वोट चाहिए था बलात्कारियों का। इनको याद नहीं होगा मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे और महिलाओं की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हुई, लूटी गई इज्जत। लेकिन तब ये ऋतिक रोशन का डांस करवा रहे थे सिपाही महोत्सव में। वो बहन जो हमारी थी वो ना भारत की थी ना इंडिया की थी इनके लिए। और महोदय, आप एनसीआरबी का डेटा देखिएगा, 4000 से ज्यादा रेप की घटनाएं होती थी जब आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 5.5 के आधे माने जाते थे, और योगी जी आए तो 40 से 50% रेप की घटनाएं कम हो गई। इसलिए भारत और इंडिया पे आप तब मुख खोलिएगा जब आप आजम खान को पार्टी से निकाल दीजिएगा, जिन्होंने कहा भारत जो सत्ता के माता और गाय गायत्री के समान है। प्रजापति भी याद होंगे आपको, अनुराग भदौरिया। लेकिन यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, पटना में अटल बिहारी जी के नाम पर बने अटल बिहारी पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क रखा जाता है तो विपक्ष के लिए ठीक है, आज भारत पर इन्हें दिक्कत हो रही है। कमाल है भाई। संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है, जब मोदी ब्रिटिश कॉलोनियल सोच की सभी स्मृतियों को दूर कर रहे हैं तो आज विपक्ष क्यों परेशान हो रहा है? अनिल धवन का दिल्ली से सवाल है, विदेशी मेहमान अगर इंडिया को भारत नाम से पहचानने लगे तो किसी को दिक्कत क्या है? और के चौहान का नैनीताल से भी सवाल है, ब्रिटिश शासन के पहले इंडिया का नाम क्या था? अब जवाब दीजिए वारिस पठान जी, आप जिस बॉम्बे में रहते हैं उसका नाम भी तो मुंबई बना दिया गया ना, वो भी तो एक कॉलोनियल हैंगओवर था। वो मुंबई आपको एक्सेप्टेबल है, लेकिन इंडिया को भारत कह दिया तो इस देश में बवाल हो गया। पहले देखिए नविका जी, हुआ क्या, सुबह में एक कार्ड देखा भारत इनविटेशन का माता की जय ही G20 का, कह दीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ भारत की पॉपुलर तरफ से। डिमांड है भारत माता की जय। अरे ऐसा ना अरे भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कितने अच्छे अल्फाज है। अरे मुझे किसी को नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से भी नविका जी। अभी दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत माता की जय से सुबह में कार्ड आया इन्विटेशन G20 प्रेसिडेंट ऑफ भारत का, चेक किया तो अब तक राष्ट्रपति जी का ट्विटर हैंडल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, अब तक बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है। बात नंबर 2 देखिए, चेंज करने से क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप नाम चेंज करते हो करेंसी का, आप क्या करेंगे, फिर से सबको लाइन पे लगवा देंगे। मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आधार कार्ड वगैरह सबको आप चेंज करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रीटी इंडिया ने साइन की है काफी कंट्रियों के साथ, इंडिया ने साइन किया, उसका आप क्या करेंगे? तो इतने सारे डॉक्यूमेंट को अगर आपको चेंज करना है करेंसी को तो पैसा लगेगा, पैसा बोलता है गौरव भाटिया। कहां से लाएंगे पैसा इतना सारा? क्या करेंगे इसका? मतलब आपका काम बिल्कुल सही है, आपकी मन से किसी भी तरह पब्लिक का ध्यान भटकाओ। अरे भैया आपको पता कैसे चला? पूछ रहा हूँ। ये कहाँ लिखा है कि पासपोर्ट बदल जाएगा, करेंसी बदल जाएगी? ये किसने कह दिया आपको? और मैं पढ़ रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, और सोचिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ, मैं बोला इंडिया का नाम चेंज हो गया, क्या हो रहा है? लेकिन आप न भारत भी तो देख रहे हैं, बोला सब ठीक है, बोला सब ठीक है, भारत देख रहे हैं, न भारत चैनल पर है।
यही तो सुंदरता है हमारे देश की। इंडिया और भारत एक साथ हैं। बदल कौन रहा है, इनको जुदा कौन कर रहा है, लेकिन इंडिया अंग्रेजों ने रखा। अगर भारत हमारी पुरानी शान है तो पुराने हमारे संस्कारों से दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनको लग रहा है करेंसी बदल जाएगी, ट्रीटीज बदल जाएंगी, आधार कार्ड बदल जाएगा, पासपोर्ट बदल जाएगा। ये सब कहाँ से आ रहा है इनके पास इंफॉर्मेशन? खोदा पहाड़ निकला, देखिए रोज शाम को चूहा निकल जाता है। नविका जी, देखिए सबसे अच्छा सवाल अभी तक में सिर्फ नवल किशोर जी ने पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि आप डिबेट क्यों करा रहे हैं। दरअसल अगर कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश और पूरे विपक्षी गठजोड़ ने भारत पर सवाल नहीं खड़ा किया होता ना, तो ये नविका जी आज की डिबेट नहीं करा रही होती। नवल किशोर जी, लेकिन मुश्किल यहाँ ये आ गई कि आप लोग भारत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसलिए डिबेट करना। उनकी क्या है आपको नहीं मालूम है क्या? आप तो पत्रकार हैं, नाविका जी की मजबूरी क्या है वो नहीं मालूम है आपको? डिबेट क्या कराना है उनको पता है क्या? आप अपनी मजबूरियां देखिए ना, आपकी क्या मजबूरी है? आप भारत से एलर्जी क्या है? आप अपनी मजबूरियां बताइए, मेरी मजबूरियों को आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मजबूरी बताइए, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत के नाम से आपको दिक्कत हो गई है? बिल्कुल, मैंने कब बोला? मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे लिए तो जरूरी है कि जब भी अतिवाद का संकेत आएगा उसका हम खिलाफत करेंगे। जब भी अरे नहीं, जब भी आप अतिवादी कार्य करेंगे, अरे हर्षवर्धन जी, आप जबरदस्त समझदारी के व्यक्ति हैं। आपके विषय में बहुत सार्वजनिक सत्य है, आप नहीं जानते हैं क्या उसके विषय में? हम क्या कहना चाहते हैं वो आप भी समझते हैं। आप भी समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आपने ये कैसे बोला कि संविधान सभा ने जो कहा कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया क्या वहां पर कॉलोनियल इंडिया कहां से आ गया? वहां पे ब्रिटिश बैठे थे क्या संविधान सभा में? आपको ये नहीं पता है? ये पर आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। आप पढ़ते भी है ना, तो कोई पढ़े लिखे की बात ही नहीं करते हैं। मैं पढ़ा हूँ, इंडिया दैट इज भारत कहा गया नहीं कहा। अरे ये जो इस देश की पहचान है, इंडिया अंग्रेजों के साथ आया। हम इंडिया को स्वीकार इसीलिए करते हैं कि हमारे देश का कोई भी नाम होगा उसको स्वीकार करेंगे, और अगर भारत का किसने कहा? करे तो ठीक है, हर्षवर्धन जी सवाल तो सुनते नहीं है, जवाब देते हैं। आप ये बात किसने कहा? जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, समय कम है, आए थे। सुब्रांश राय जी का भी हाथ ऊपर है। सुब्रांश राय जी, क्या दिक्कत और डिफेंसिव कांग्रेस इसलिए है कि आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी आप पर कहीं ना कहीं तंज ले रही है? यही फर्क है अंग्रेजों में और भारत में? नहीं नविका जी, हमारी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। पहली बात ये आप भी समझिए और नेशनल दलाल एरोगेंसी के टीम मेंबर्स भी समझे एक बात। लेकिन मेरा एक दर्द दूसरा है। मैं आपके स्कंद पुराण में जो हमारे महाराज भरत के नाम पे इस देश का नामकरण हो, उस पर एक सेकंड बाद आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि गौरव भाटिया जी ने कुछ रेप, हत्या, बलात्कार की जिक्र की। मैडम, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस देश का नाम इंडिया रहे या भारत, लेकिन एक बात हमेशा सुनिश्चित करें सब लोग कि अगर इस देश में दोबारा हाथरस न हो, किसी दलित की बेटी का बलात्कार करके बिना उसके माँ बाप को बॉडी दिए जलाया न जाए। और दूसरा, इस देश में चाहे इसका नाम भारत रहे, इंडिया रहे, आर्यावर्त रहे, जो भी रहे, विनती करती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि ना हाथरस हो, ना मणिपुर हो, लेकिन ना राजस्थान भी हो। आप राजस्थान का नाम लेना भूल जाते हैं सुब्रांश राय जी, तो मैं आपकी तरफ से भी प्रार्थना करती हूँ भगवान से। लेकिन गौरव भाटिया जी, मेरे पास 30 सेकंड का समय है, सुब्रांश राय जी के सवालों का जवाब दीजिए। सुब्रांश राय जी का फेडर डाउन, समय कम है। नाविका जी आप देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि बार बार ये नाम ले रहे थे, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के ले रहे हो। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार जो है गांधी परिवार, उसके प्रवक्ता हैं। 6,337 रेप हुए हैं राजस्थान में पिछले साल, इनको पता भी नहीं है। और घबराहट क्या है इनमें, मैं आपको बता दूं कि
इनके ही नेता हैं प्रियंक खड़गे, वो क्या कहते हैं, जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है सनातन धर्म को गाली दी है वो अभिव्यक्ति की आजादी है। राहुल गांधी से कह दीजिएगा, हिम्मत हो तो बाहर निकल के बताएं, चुनावी हिंदू बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, सनातन पे ऐसी टिप्पणी होती है, कहां चुप गए हैं। और आरजेडी के प्रवक्ता को बता दूं, मजबूरी नाविका की नहीं है, मजबूरी आप लोगों की है। नीतीश बस मेरे पास समय खत्म है और मैं आज दर्शकों को और अपने तमाम पैनलिस्ट को बस एक ही गीत सुनाना चाहती हूं, और वो गीत पुरानी फिल्म का है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। पहले भी लोगों ने भारत के ही भावना से इस देश को समझा है, अब विपक्ष क्यों इस भारत की भावना पर इतनी आपत्ति कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। दर्शकों, आपको समझ आ रहा है? जरूर लिखकर भेजिएगा। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, लेती हूं इजाजत, पर जाइएगा मत।